है और किस प्रकार जो है चिड़िया जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए बेताब है और वो हर संभव जो है प्रयास करती है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो ऐसे ही हमें भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने का हर संभव जो है प्रयास करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो उतना हमें जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस दिखाना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। कविता हम शुरू करते हैं बेटा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या है, जीवन की व्याख्या करता है। कहता है कि हमारा जो जीवन है वो चल रहा है समय के साथ साथ, मतलब समाप्त होता जा रहा है। एक एक पल जो है जीवन का वो बहुत कीमती है। तो क्या कहता है कि शाम होते देखकर यात्री जो है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ होता है बेटा रास्ता। तो यात्री जो है, जो रास्ता तय कर रहा है, मतलब जो हम अपना जीवन जो जारी रखे हुए हैं, तो कह रहा है कि शाम होते देखकर जो यात्री है वो तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में जो है रात ना हो जाए। शाम ढलते ढलते जो यात्री है वो तेज चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और क्या कहता है कि मेरी मंजिल भी तो नजदीक ही है, अर्थात समीप ही है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और जो यात्री है, जो रास्ता तय कर रहा है, वो जो है शाम होते होते जो है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, तेजी से चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। और कहता है कि मेरी मंजिल भी तो पास ही है। यानी कि हमें जो है दुष्कर कार्य को भी, कठिन कार्य को भी बी पॉजिटिव, हमें सकारात्मकता से लेना चाहिए। तो क्या कहता है कि हमारी जो मंजिल है वो भी तो नजदीक ही है, इसलिए जो यात्री है वो बहुत जो है जल्दी जल्दी चलता है, तेजी से चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी, चाहे वो पूरे दिन की यात्रा से बिल्कुल थका हुआ है। पंथी रास्ता तय करने वाला, चाहे वह, क्या कह रहा है कवि कि चाहे वह रास्ता तय करने वाला यात्री बहुत थका हुआ है पूरे दिन की थकान से, लेकिन फिर भी वो जो है शाम को जब देखता है कि कहीं रात हो जाए रास्ते में, तब भी वह बहुत जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति उसे करनी है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है कि वो सोच रहा है कि जो रास्ते में अड़चने हैं उनको जो है मैं पार करता हुआ जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर दिन का पूरा थका हुआ जो रास्ता तय करने वाला यात्री है वो जल्दी जल्दी चलता है, और दिन भी जो है जल्दी जल्दी अपनी गति से ढल रहा है। यात्री सोच रहा है कि मैं शाम रात होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, और दिन जो है अपनी गति से, समय जो है अपनी गति से जो है चल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मीन्स इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यहाँ जो जल्दी जल्दी है बेटा, सॉरी, विशेष जो है इसका, या काव्य सौंदर्य आप कहेंगे, जल्दी जल्दी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार रस है क्योंकि जो यात्री है वो अपनी मंजिल से अलग है। तो यहाँ पर जो भाषा है वो सरल सहज है, आसानी से समझ में आ जाती है। भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग है। तो और जीवन की क्षण भंगुरता को भी यहाँ दिखाया गया है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन जो है हमारा धीरे धीरे ढलता जा रहा है।
दिन जल्दी जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वैसे ही जो है हमारा जीवन है वो समाप्त होता जा रहा है। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? नंबर एक, जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है। बच्चों, जब भी आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो सबसे पहले उन लाइनों का आपने अर्थ लिखना है कि क्या है। उसके बाद हम जो है काव्य सौंदर्य में फिर हम जो है भाषा से संबंधित जो सुंदरता है वो लिखते हैं। तो यह क्या है कि जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है। दूसरा, जल्दी जल्दी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 3 आ जाएगा, जो भाषा है वो सरल, सहज एवं भावानुकूल है। और आएगा वो आएगा खड़ी बोली का प्रयोग है। और वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। बच्चे जो है आशा लगाए बैठे होंगे कि कब जो है मेरी माँ आएगी। ये चिड़िया और चिड़िया के बच्चे के प्रसंग में कहा गया है कि बच्चे जो है आशा लगाए बैठे होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड क्या होते हैं बेटा? घोंसले। तो बच्चे जो है आस लगाए बैठे होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे और नीड़ों से, घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और जब चिड़िया को यह बात याद आती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो यह बात जो है चिड़िया के पंखों में, पर क्या होते हैं? पंख। तो यह बात चिड़िया के पंखों में और अधिक चंचलता भर देता है। यानी कि चिड़िया जो है और तेज गति से अपने बच्चों तक जो है पहुंचती है। वो वह भी जो है अपने बच्चों को के पास जाने के लिए मचलती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी में बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर जो पहला जो था पैसेज, उसमें क्या है? यात्री का एग्जाम्पल जो है दिया है कवि ने कि भाई यात्री जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है रास्ता तय करता है और वो जितना जल्दी हो सकता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। और दूसरे में क्या है कि जैसे चिड़िया जो है अपने बच्चों के दाना लेने गई हुई है और जब वो लौटती है तो चिड़िया जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए इतनी आतुर होती है कि जब उसे पता चलता है, जब वो महसूस करती है इस बात को कि मेरे बच्चे जो है घोंसलों से झांक झांक कर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वह ध्यान जो है चिड़िया के पंखों में और अधिक चंचलता भर देता है और चिड़िया जो है और अधिक तेज गति से दौड़ती है, अपने बच्चों तक पहुंचती है और दिन जो है अपनी गति से जल्दी जल्दी ढल रहा है। यानी कि जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, वह चलता रहता है, निरंतर जारी रहता है। चाहे किसी का लॉस है, प्रॉफिट है, समय जो है किसी की परवाह नहीं करता। मुझसे मिलने को कौन विकुल, मैं हूं किसके हित चंचल। तो कवि क्या कहता है कि जैसे भाषा वही रहेगी बेटा, क्या है हमारी भाषा? इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा जो है वो वही खड़ी बोली होगी और इसमें तत्सम जो शब्दावली है उसका प्रयोग है। प्रत्याशा जैसे वर्ड है बेटा, शब्द है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और नीड क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ तत्सम शब्द है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो है पक्षियों के बच्चों के द्वारा घोंसलों से झांका जाना, यानी कि वात्सल्य भाव को जो है हम इसमें कह सकते हैं कि दर्शाया गया है। इस जो
पद्यांश है बेटा, इसमें किस भाव को दर्शाया गया है? वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है। माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम जब व्यक्त होता है तो वहां वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस है यहाँ पर, खड़ी बोली है। चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। प्रत्याशा, नीड, ये शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। और जो संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं। फिर क्या कहता है कवि हरिवंश राय बच्चन जी नेक्स्ट पैसेज में? मुझसे मिलने को कौन व्याकुल। कहता है कि भाई चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल है, और जो यात्री है वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। कहता है मैं तो इस संसार में अकेला हूँ, इसी कारण जो है मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल या बेचैन नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, क्या कहता है कवि? इस कारण मुझसे, मैं अकेला हूँ, मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। और क्या कहता है कवि कि कवि के मन में यह प्रश्न आता है कि उसकी जो उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए। मैं हूं किसके हित चंचल, जब मेरे लिए कोई इंतजार ही नहीं करता तो मैं किसके लिए जो है घर जाऊं। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके वास्ते जो है क्रियाशील हूं, किसके लिए, हित मीन्स के लिए, चंचल क्रियाशील। मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं किसके लिए जो है क्रियाशील हूं, क्योंकि मैं इस संसार में अकेला हूं, मेरी कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को भरता उर में विह्वलता है। विह्वलता क्या होता है? बेचैनी। शिथिल क्या होता है? बिल्कुल ढीला ढाला। एक तो चंचल होता है, एक स्थिल। चंचल मतलब क्रियाशील, स्थिल बिल्कुल जिसमें के अंदर कोई भी क्रियाशीलता ना हो। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को, और जब मैं यह सोचता हूँ तो मेरे जो पैर हैं वो घर जाने से स्वयं ही रुक जाते हैं। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को, यह प्रश्न जब मैं सोचता हूँ भाई मेरे लिए तो कोई व्याकुल नहीं है, ना मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, तो यह प्रश्न आने पर मेरे पैर जो हैं वो स्थिर हो जाते हैं। पद मीन्स पैर। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, जब मेरे मन में, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मैं किसके लिए घर जाऊं, मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल नहीं है, बेचैन नहीं है, यह प्रश्न जब मेरे दिमाग में आता है तो मेरे जो पैर हैं, पद मीन्स पैर, वो शिथिल हो जाते हैं। भरता उर में विवलता है, और उसके हृदय में जो है यह व्याकुलता भर जाती है। मतलब यह बेचैनी कवि के हृदय में भर जाती है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह उसके हृदय में यह सोचकर व्याकुलता, विह्वलता क्या होता है? व्याकुलता, बेचैनी, बेचैनी का भाव, विह्वलता। तो क्या कहता है कि जब मेरे दिमाग में प्रश्न आता है तो यह मेरे हृदय में बेचैनी उत्पन्न कर देता है। दिन जो है अपनी अपनी गति से, अपनी गति से ढल रहा है। रात में जो अकेलापन है और जो वियोग है वो उसे अशांत कर देता है। यानी कि जो कवि का हृदय है वो पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो कवि यहाँ जो है अपने एकाकी जीवन बिताने की जो मनोदशा है उसका वर्णन करता है। सबसे पहले मैंने बताया था बेटा, आप जो है इसका
भावार्थ लिखेंगे एक लाइन में। जब आप काव्य सौंदर्य या विशेष लिखते हैं तो कवि जो है अपने एकाकी जीवन के बारे में बताता है। भाषा सरल सहज है। मुझसे मिलने, मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है, मैं की आवृत्ति के कारण। तत्सम प्रधान शब्दावली है। विकल क्या है? संस्कृत का शब्द है। शिथिल क्या है? संस्कृत का शब्द है। विफलता है बेटा, संस्कृत का शब्द है। तो जहां संस्कृत शब्दों की प्रचुर मात्रा हो तो वहां तत्सम शब्दावली की अधिकता होती है। तो यहाँ जो है कविता, ये हमारी छोटी सी इतनी ही कविता थी। इसके क्वेश्चन सर और देख लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन हैं हमारे, बच्चे किसकी आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो किस बात की आशा में बच्चों? अभी आपने पढ़ा है कि बच्चे जो है, किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। पक्षी जो है दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जो है दाना वगैरह लेकर आते हैं। उनके बच्चे घोंसले में जो है अपने माता पिता की राह देखते रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो घोंसलों से बाहर झांकते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कब हमारे माता पिता जो है हमारे लिए दाना लेकर आएंगे और उनका जो है भरेंगे। किनका? अपने बच्चों का। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेह स्पर्श को पाने की प्रतीक्षा भी करते हैं। और दाने के साथ साथ वे चाहते हैं कि हमारे माता पिता का जो स्नेह रूपी स्पर्श है वह भी हमें मिले। बच्चे जो है माता पिता का स्पर्श, उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम भी जो है प्राप्त करना चाहते हैं और इसी पूर्ति के लिए जो है वो नीड़ों से झांक रहे हैं। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। सबसे पहले जो पक्षी है वो जो है पूरा दिन जो है अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए भटकते रहते हैं और बच्चे जो है प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब जो है मेरे स्पर्श पाने के लिए बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। बच्चों का जो अपने माता पिता की गोद में बैठना, उनका प्रेम प्राप्त करना, इन सब की पूर्ति के लिए बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ क्या होते हैं बेटा? जैसा मैंने आपको बताया था, घोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आवृत्ति होता है बार बार वही चीज दोहराना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की धुन में चलता ही रहता है। उसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो समय की तरफ ध्यान नहीं देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है, क्योंकि उस पर जो पागलपन सवार है वो है अपने लक्ष्य प्राप्ति का। और पथिक जो है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्याकुल होता है, बेचैन होता है। पथिक होता है यात्री। यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेचैन होता है और इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है कि समय जो है वो निरंतर चलता रहता है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, समय बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में
समय की चलायमान गति को भी प्रदर्शित किया गया है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। समय जो है ना किसी की प्रतीक्षा करता है, अतः समय को समायोजित करना जो है प्राणियों के लिए आवश्यक है। समय का सदुपयोग करना, समायोजित मतलब अच्छी तरह से इसका प्रयोग हेलो हेलो जागृति मैम, जो है हेलो। हर प्राणी, यदि हम समय को अच्छी तरह से यदि हम नष्ट कर दें। हेलो, हाँ जी, हेलो। मैम साउंड क्लियर नहीं थे। ओके कंटिन्यू। ओके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति यह प्रकट करती है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है आतुर रहता है, बेचैन रहता है, उसे समय बीतने का पता नहीं चलता। और इस पंक्ति की आवृत्ति से हमें यह भी दिखाया गया है कि जो समय है वो निरंतर चलायमान है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना, स्वयं की को जो है समय के अनुसार कार्य करना हर प्राणी का कर्तव्य है। यदि हम समय नष्ट करेंगे तो समय जो है हमें एक दिन नष्ट कर देगा। इसलिए हमें समय को जो है सावधानी के साथ जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य बताइए कि जो कवि है उसने ये कविता क्यों लिखी है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे ये कविता लिखने का। तो यह गीत जो है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृति है बेटा, निशा निमंत्रण। तो निशा निमंत्रण से ये लिया गया है। निशा होती है रात्रि। तो इस गीत में कवि प्रकृति की जो दैनिक परिवर्तनशीलता है वो बताता है कि समय तो चलता ही रहता है। जो दैनिक परिवर्तनशीलता है उसका वर्णन करता है कवि, और कहता है कि किसी भी प्रकार से समय की जो गति है वो स्थिर नहीं पड़ती है। हम जो है जड़ता से, यदि हम समय पर कार्य नहीं करेंगे, समय पर अपना काम नहीं करेंगे, तो हमें जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए, और उस जज्बे को जो है पूरा करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति के सामने हमें कुछ भी जो है दिखाई नहीं देना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य ही प्राप्त करना ही हमारा जो है अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य के लिए जो है हमें हर प्रकार से अपने लक्ष्य को कर गुजरने, प्राप्त करने का जज्बा भी हमारे अंदर हो। तो ये है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य, कि समय अपनी गति से चलता रहता है। यदि हम जड़ता करेंगे तो समय भी एक दिन हमें नष्ट कर देगा। यदि हम समय पर कार्य नहीं करेंगे तो हम जो है जीवन की जो दौड़ है, लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसमें पिछड़ जाएंगे। तो आज का जो लेसन था बच्चों, हेलो हेलो जागृति मैम।